सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आज भी ना हो सका। मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरखास्तों को पहले सुनना जरूरी है। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, मुतालिका दस्तावेजात की नकूल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फराहम करने की हिदायत। एतराज़ात पर आज हुक्मनामा जारी करने का इंदिया। समाअत कल तक मुलतवी। वो पार्टी मखसूस नशिस्तों का दावा कर रही है जो एक भी जनरल नशिस्त नहीं जीती। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखने वाली जमात को ही कोटा मिल सकता है। आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा ये एक तरफ दरख्वास्त देते हैं फिर खुद ही इल्तिवा मांग लेते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। फैसले तक कौमी असम्बली का सेशन गैर कानूनी होगा। पंजाब असम्बली का इजलास भी गैर कानूनी तरीके से हुआ। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हकायक आइन के मुताबिक फैसले करेगा। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना ही होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास से खिताब। वजीर आला पंजाब को महकमों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज, प्रोटोकॉल के लिए ट्रैफिक रोकने पर सख्त बरहम। शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट दुरुस्त करने की हिदायत। मुराद अली शाह वजीर आला सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर कामरान टिसोरी हल्फ लेंगे। मुराद अली शाह ने स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में ऑपरेशन को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। निगरान हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाने का फैसला। वजीर आजम के दस्तखत से तैयार असम्बली मिलने पर स्पीकर इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पाकिस्तान में किसी भी जमात के साथ नहीं, नई हुकूमत की तश्कील की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम ऐसी हुकूमत देखना चाहते हैं जो अवाम की तर्जुमानी करे। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जल्द अज जल्द आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान ईरान गैस लाइन मंसूबे की रिपोर्ट पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। सेनेट का इजलास, पीटीआई अरकान की नारेबाजी। बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा करने का मुतालबा। पीटीआई के सेनेटर्स एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए, कुछ देर बाद वापस आ गए। £190 मिलियन रेफरेंस की आज समाअत। बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्मायद होने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंच गए। मर्दान में आम दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। काटलंगमता में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला। फायरिंग से एसपी एजाज खान शेरपाव शहीद। डीएसपी नसीम खान समेत 3 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। शहीद एसपी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पेशावर में भी मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग। अबाबील फोर्स का 1 एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फजाइया का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर 25 फरवरी को एलओसी पर जासूसी कर रहा था। भारतीय जासूस ड्रोन की बाकियात गुज़श्ता रोज मिल गई थी। 27 फरवरी अजली दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान की जंगी तारीख के रोशन बाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल। 2019 में भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, अपनी शामत खुद बुलाई। शाहीनों ने पलक झपकते में दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। अभिनंदन को गिरफ्तार किया। भारतीय पायलट का टीस फंटास्टिक का फ़िक्रा ज़बान ज़द-ए-आम और फ़तह की दास्तान का उन्वान बन गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत को हमेशा याद रहेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स का खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की काबिलियत का एतराफ दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और तज्जियाकारों ने किया। अमन के लिए हमसायों के साथ पुरअमन बकाए बाहिमी की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। किसी भी जारिहत का पूरी ताकत के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा।
बच्चे पाले, फीसें भरे, क्या करें? पेट पालना जब इतना मुश्किल हो गया तो बिल कहाँ से भरेंगे? एक टाइम का खा रहे हैं, 2 टाइम का है नहीं। गरीब बंदे हैं, 13,000 सैलरी है, कहाँ से अफोर्ड करें? अब के तो मीटर भी कट गया इस दफा। मतलब अपने को मार ले, खाने के चक्कर लगे। ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल जीना हो जाएगा। निगरान सरकार का जाते जाते वार, बिजली मजीद महंगी, खुदारा रहम करें। शहरियों की दुहाई, बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन भी जारी, इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली मार्च के बिलों में होगी। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफे से सार्फिन पर 70 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कराची में जाती सर्दी लौट आई। तेज हवाओं का सिस्टम शहर कायद में दाखिल। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गवादर 58 और कोयटा में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरी समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची से एयर टैक्सी सर्विस का आगाज। सर्विस की सहूलत इब्तदाई तौर पर सिंध बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स के लिए दस्तयाब होगी। एयर टैक्सी 95,000 रुपए फी घंटा के हिसाब से हासिल की जा सकती है। आरिफ याकूब के तारीखी ओवर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड से फतह छीन ली। आखिरी 13 गेंदों पर पेशावर ज़ल्मी को 21 रन दरकार थे। 7 विकेटें बाकी थी मगर आजम खान मैच फिनिश करने में नाकाम हुए। आरिफ याकूब ने एक ओवर में 4 विकेटें लेकर जीत पेशावर की झोली में डाल दी। मैच 8 रन से जीत लिया। शानदार सेंचुरी पर पेशावर ज़ल्मी की ऑनर का बाबर आजम को गाड़ी तोहफे में देने का ऐलान। आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से होगा। कराची में जाती सर्दी लौट आई। तेज हवाओं का सिस्टम शहर कायद में दाखिल। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गवादर 58 और कोयटा में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरी समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची से एयर टैक्सी सर्विस का आगाज। सर्विस की सहूलत इब्तदाई तौर पर सिंध बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स के लिए दस्तयाब होगी। एयर टैक्सी 95,000 रुपए फी घंटा के हिसाब से हासिल की जा सकती है। आरिफ याकूब के तारीखी ओवर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड से फतह छीन ली। आखिरी 13 गेंदों पर पेशावर ज़ल्मी को 21 रन दरकार थे। 7 विकेटें बाकी थी मगर आजम खान मैच फिनिश करने में नाकाम हुए। आरिफ याकूब ने एक ओवर में 4 विकेटें लेकर जीत पेशावर की झोली में डाल दी। मैच 8 रन से जीत लिया। शानदार सेंचुरी पर पेशावर ज़ल्मी की ऑनर का बाबर आजम को गाड़ी तोहफे में देने का ऐलान। आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से होगा। और दुबई ओपन टेनिस में एंडी मरे ने तारीख रकम कर दी। 500 मैचेस जीतने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए। मरे ने सख्त मुकाबले के बाद कनाडा के खिलाड़ी को जेर किया। रूस के आंद्रे रुबेलो ने पहला सेट हारने के बावजूद चीनी हरीफ को शिकस्त दी।